गोलों का सच, मायावी गोले। पूरे ब्रह्मांड में हमें दो ही चीज दिखाई देती हैं, एक भरे हुए गोले, तरह तरह के गोले। कोई ठोस का गोला है। अब ये देखने वाला कौन है? ये देखने वाला पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। उस अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी, इतनी छोटी गैलेक्सी, और उस छोटी सी गैलेक्सी के अंदर एक धूल के कण के समान एक छोटा सा टिंगना सा गोला, और उस गोले पर रहने वाला बंदर प्रजाति से भी कमजोर मानव प्रजाति का जीव, वो ये प्रश्न कर रहा है कि गोले क्या हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। वो अपने मन के मालिक होते हैं, इसलिए वो सत्य का जीवन जीते हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पूरी पृथ्वी इस तरह से बनी है। सभी जीव जगत, पेड़ पौधे, सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर इस तरह से ही बना है। सबसे नीचे मिट्टी है, जो कि हमारा मल द्वार है, सबसे कम महत्वपूर्ण मिट्टी की है। और सबसे ऊपर आकाश है, जो कि चलाने वाला है, जो कि पूरी पृथ्वी को चलाने वाला है। पृथ्वी में जीवन रचा है, मायावी जीवन रचा है, तो पृथ्वी में प्राण भरने वाला, यानी पृथ्वी जो बनी हुई है वो केवल ठोस और द्रव की बनी हुई है, यानी मिट्टी और जल की बनी हुई है, तो उसमें प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। ठोस और द्रव की पूरी पृथ्वी बनी हुई है। सूर्य यानी अग्नि उस पर शुद्ध बनाती है, और वायु पूरी पृथ्वी को समान रूप से घेर के रखती है। तो पूरी पृथ्वी जो है वो ठोस, द्रव और गैस का एक गोला है। मेरे भाइयों, जो पूरी पृथ्वी है वो ठोस, द्रव और गैस का एक गोला है, यानी पदार्थ की तीनों अवस्था है। अरे बड़े गौर समझो, सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने कितनी शानदार लीला रची है यार, कितनी जबरदस्त लीला रची है ज्ञानी और प्रेमी की। अरे समझो यार, उसकी लीला को समझो, क्या जबरदस्त लीला रची है विधाता ने। अरे मेरे बाप ने कितनी सुंदर लीला रची है, अरे मेरे बाप ने कितनी सुंदर लीला रची है। वो मेरा बाप है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है मेरे भाइयों, वो प्राण पिता है। इस ढांचे में प्राण भरने वाला, इसको चलाने वाला है, और इस ढांचे को बनाने वाला भी वही है। अरे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, अरे सब कुछ वही है। उसकी लीला को समझो मेरे भाइयों, कि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ जो है उसकी तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पूरी पृथ्वी जो है वो तीन अवस्थाओं की, तीन तरह का पदार्थ है, यानी ठोस भी है, मिट्टी जो है वो ठोस है, जल जो है द्रव है, और जो वायु है वो गैस है। पदार्थ की तीन अवस्था पूरी पृथ्वी में ही समाई हुई है। हमारा जो ढांचा बना हुआ है ये भी ठोस, द्रव और गैस का बना हुआ है। ठोस, इसमें हड्डियां हैं, द्रव इसमें पूरा का पूरा मांसपेशियां वगैरह पूरा स्ट्रक्चर है, और गैस हम हवा ले रहे हैं, तो हम भी वही हैं, ठोस, द्रव, गैस। सभी जीव जगत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब का सब स्ट्रक्चर इस तरह से ही बना हुआ है। सूर्य शुद्ध बनाता है, तो सूर्य भी हम ही है। सूर्य पूरी पृथ्वी पर, सूर्य के कारण ही जीवन संभव है। अरे सृष्टिकर्ता ने सोलर सिस्टम में पृथ्वी को बनाया है इस हिसाब से। अरे गजब यार, यहाँ जीवन रचा है विधाता ने, यहाँ सभ्यता है, रचता है। विधाता जो सृष्टिकर्ता है वो खाली है, अंतरिक्ष है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसने यहाँ वो इस गोले पर सभ्यताएं रचता है। मानव से पहले भी कोई सभ्यता रची है। अरे मानव सबसे सुंदर सभ्यता है रे, ज्ञानी और प्रेमी की सभ्यता। सोचो, हम अग्नि भी हम ही हैं। हमारा जो नाभि का सेंटर है ये अग्नि का सेंटर है, ये बीच का है। तो सूर्य मतलब मिट्टी और जल दोनों पर सूर्य अग्नि डालता है, तो दोनों को शुद्ध बनाता है। क्योंकि मिट्टी में भी जीव जगत रहता है, तो मिट्टी तो स्वयं ही बड़ी भयानक है, तो मिट्टी को शुद्ध बनाता है। और जल में भी जीवन है। अरे जल में भी मिट्टी ही है, जल के नीचे भी मिट्टी ही है। जल में भी कोई चीज पड़ जाती है, लोहा वगैरह, तो मिट्टी उसे खाकर मिट्टी में ही मिला देती है। तो जल के जीवों को भी शुद्ध बनाए रखती है अग्नि।
तो पूरा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो 4 तरह के गोले हैं, ठोस, द्रव और गैस और अग्नि। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में सभी गोले जो हैं वो 4 तरह के ही हैं। कोई ठोस का गोला है, कोई द्रव का गोला है, कोई गैसीय गोला है और कोई आग का गोला है। पूरे ब्रह्मांड में केवल 4 प्रकार के ही गोले हैं। कोई ठोस का गोला है, कोई द्रव का गोला है, कोई गैस का गोला है, अरे कोई अग्नि का गोला है और कोई मिक्स गोला है। इस तरह के गोले हैं, इसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं और अग्नि है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नेबुला क्रिस्टल्स वगैरह उसमें धूल के कण है, वो हवा है, वो सब जो है मेरे भाइयों पदार्थ की 3 अवस्था ही हैं। पदार्थ जो है मेरे भाइयों वो अस्थायी है। अस्थायी का मतलब कि जो ठोस है उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी है, उसका मेल्टिंग भी होता है और बॉइलिंग भी होता है। तो मेरे भाइयों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ जो है वो मायावी है। अरे इसको समझो बड़े गौर से, पदार्थ जो है मेरे भाइयों वो मायावी है। लोहे को हम गर्म कर सकते हैं, लोहा तरल भी बन जाता है, लोहे का भी मेल्टिंग पॉइंट है और लोहे का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस की अवस्था सॉलिड यानी मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग भी पॉइंट होता है उसका, बॉइलिंग भी पॉइंट होता है। जो अंधे कीड़ों ने एक ज्ञान रचा है ना, ये 2 कौड़ी का ज्ञान है, इस ज्ञान को फेंकते हैं, कूड़े में डालते हैं इस ज्ञान को। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बकवास चीजें हैं। सच देखो, सत्य क्या है? सत्य ये है मेरे भाइयों, जो भी मैटर दिख रहा है यानी जो पदार्थ है वो झूठा है, मायावी है। मायावी का मतलब है कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं, कुछ और ही है। अब कैसे? हमें मिट्टी से, इन आंखों से, क्योंकि देखने वाले हम हैं, अरे हम हैं, हम बंदर से भी कमजोर एक छोटे से जीव हैं। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है मेरे भाइयों, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है। वो पत्थर है, स्टील है, टीन, टंगस्टन है, लोहा है, लेकिन वो मिट्टी है ही नहीं। सच में ये है, वो मिट्टी है ही नहीं। सत्य में ये है मेरे भाइयों, वो मांसों का ढेर है, हड्डियां बिखरी हुई है, मांस मवाद है, खून से लथपथ है, और उसमें कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। जो मांस में जो कीड़े पड़ जाते हैं ना, मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़ों से भरी हुई है। पूरी मिट्टी जिंदा मिट्टी है और कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं बड़े भयानक तरीके से। मिट्टी इतनी भयानक है, ये है। अब बताओ, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहा है, लोहा दिखाई दे रही है, गाड़ी दिखाई दे रहा है, बंगला दिखाई दे रहा है, जहाज दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज दिखाई दे रहा है, कोई स्त्री दिखाई दे रहा है, कोई कुत्ते बिल्ली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों कोई जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सच में ये है कि वो मांसों का ढेर है और उस पर कीड़े ही कीड़ों से पूरी मिट्टी भरी पड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं। तो इसका मतलब है, इस हिसाब से समझो कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो मायावी है। ये आंखें केवल झूठ को देख सकती, ये आंखें केवल इस पृथ्वी की माया को देख सकती हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, जब मैं पूरी तरह से ध्यान में गया, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गया, तो ये जो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर का डिजाइन ही विधाता ने इस तरह से बनाया है कि हम केवल पृथ्वी की माया को ही देख सकते हैं। इस असंख्य गैलेक्सीज में तरह तरह की दुनिया है। अरे किसी भी गोले पर सृष्टिकर्ता ने जीवन रचा होगा। असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत गैलेक्सीज है। लेकिन मेरे भाइयों, जिस गोले पर जीवन रचा है और उस गोले पर जिस जीव जगत, जीव माने जिसमें प्राण है, क्योंकि प्राण डालने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, तो उसी का वो जो जीव जगत है वो उसी के गोले का ध्यान रख सकता है, उसी के गोले के बारे में जान सकता है। अगर मैं, मेरे भाइयों, अगर मैं पूरी जी जान लगा के किसी भी गोले पे चल जाऊंगा तो मैं उस गोले के बारे में जान नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं। पहली बात तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। अरे चांद जो है ये उपग्रह, पृथ्वी का छोटा सा गोला है, उस पर मैं चल गया, चांद पर मनुष्य चल गया पिछवाड़े में जोर लगा लगा के। लेकिन मेरे भाइयों, अरे जो गोले हैं वो, अरे सृष्टिकर्ता से पंगा मत लो यार, हाथ जोड़कर विनती है, उससे पंगा मत लो। अरे उस जिसके लिए मनुष्य का जन्म दिया है वो कोई कर ही नहीं रहा है और सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए। मतलब मनुष्य किसी भी गोले पर जा ही नहीं सकता है। मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है मेरे भाइयों। अगर चल भी जाएगा, कोशिश करके छोटे मोटे पे चल जाएगा, तो वहां का जीव जगत जा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का डिजाइन केवल इस पृथ्वी के हिसाब से बना है। मनुष्य का डिजाइन जो है ये हार्ड मास से बना है, ये हार्ड मास से बना है, तो मास से बना है। सृष्टिकर्ता किसी में भी प्राण भर सकते हैं,
जो आकाश अंतरिक्ष है खाली है, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो अनंत अखंड अजर अमर है, यानी स्थायी है। स्थायी है यानी वो कभी नहीं मरती मेरे भाइयों, अमर तत्व है, वो अमर तत्व है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा से है, वो स्थायी है, स्थायी। तो मेरे भाइयों वो वही जिंदा शक्ति है, वही जीवित शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हमें भी वही चला रही है, सभी जीव जंतु को भी वही चला रही है, अरे चींटी को भी वही चला रही है, मच्छर को भी वही चला रही है, मक्खी को भी वही चला रही है, भोरे को, तितली को, मधुमक्खी को, अरे सुंदर सुंदर पशु पक्षियों को, गैंडे को, शेर को, चीता को, बकरी को, बिल्ली को, भालू को, भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को, गधों को, कुत्ते बिल्ली, मुर्गा मुर्गी, सभी जीव जंतु को, यानी मिट्टी जल में प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है मेरे भाइयों। अरे वो सृष्टि करता है, विधाता है, वो विधाता है मेरे भाइयों। मैंने तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा है मेरे भाइयों। हम भी एक छोटा सा स्वयं में पूरा एक ब्रह्मांड ही है। देखो कितनी शानदार लीला रची विधाता ने, ज्ञानी और प्रेमी की। देख पूरा ब्रह्मांड कैसा है। हमारा जो ढांचा बना हुआ है मेरे भाइयों, ये 4 प्रकार के गोलों का मिश्रण है, ठोस, द्रव, गैस और अग्नि, यानी पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु। मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, मायावी है, हमारा शरीर भी झूठा है, मायावी है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले जो हैं वो झूठे हैं, मायावी हैं, प्रकाश का प्रतीक है, यानी जो चीज दिखती है वो झूठी है। पदार्थ जो है मेरे भाई, जो मैटर है वो झूठा है, मायावी है। मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। मैटर जो है वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, अस्थिर। मैटर जो है वो अस्थिर है, वो झूठा है। इसी हिसाब समझो, जो मैटर है मेरे भाइयों वो अस्थिर है, वो झूठा है, मायावी है, मायावी। लेकिन मेरे भाइयों उस मैटर को जो चलाने वाला है वो सच्चा है। मैटर जो है वो दिखता है क्योंकि आंखें केवल झूठ को देख सकती है मेरे भाइयों, ये भरे को देख सकती है, प्रकाश को देख सकती है। तो जो भी प्रकाश है, असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत गोले हैं, वो सब प्रकाश के प्रतीक है, वो झूठे हैं, मायावी हैं, क्योंकि देखने वाला भी तो प्रकाश ही है। अरे देखने वाला मैं हूं तो मैं भी तो झूठा हूं, मेरा जो शरीर है ये झूठा ही है, ये स्वयं गोला ही है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गोले हैं उन सब का मिश्रण गोला ही है। ये ठोस, द्रव, गैस और अग्नि का गोला है मेरे भाइयों। ये पूरा ढांचा जो है, ये ढांचा जो है ये झूठा है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, खाली तत्व निकल जाता है, यानी अमर तत्व निकल जाता है, तो इसमें से वायु में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाती है, शरीर ठंडा होने लगता है हमारा, अग्नि में अग्नि के बाहर की अग्नि मिल जाती है। अब बचा ये ढांचा, ये मिट्टी और जल से बना हुआ है, तो जल जो है मिट्टी से ऊपर है, तो जल में जल मिल जाता है। कीड़े खाकर इसे वाष्प में बदल देते हैं, दफनाते हैं तो जल वाष्प में बदल जाता है, जलाते हैं तो जल वाष्प में बदल जाता है, और अंत में रह जाती है ठोस, यानी मिट्टी, हड्डी। तो मेरे भाइयों मिट्टी जो है वो कठोर है, वो धीरे धीरे मेल्ट होती होती मिट्टी में मिल जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। तो इस तरह से मेरे भाइयों पूरा ब्रह्मांड है, हम स्वयं ही एक छोटा सा ब्रह्मांड है। विधाता ने कितनी शानदार लीला रची है। देख मनुष्य, बंदर से भी तू छोटा सा एक कमजोर है जीव है, तू बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, लेकिन तू स्वयं में ही ब्रह्मांड है। अरे उसकी बनाई हुई कृति देखो, उसकी बनाई हुई सुंदर लीला देखो मेरे भाइयों। हम स्वयं में ही ब्रह्मांड है, हमें चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है, खाली ही है। सोचो इस शरीर से खाली निकल जाता है, आकाश तो निकल जाता है, तो मेरे भाइयों ये भरा कुछ नहीं है, ये तो भरा जो है ये कुछ नहीं है, ये तो मायावी है, झूठा है। ऐसे ही वो गोले हैं, जब सृष्टिकर्ता उन्हें नष्ट करेगा तो मेरे भाइयों वो नष्ट कर देगा। अरे वो जो गोल है, शून्य है, गोल गोल जिसका मनुष्य ने नाम रखा है ब्लैक होल, उसमें उन्हें नष्ट कर देगा। या फिर वो जो अग्नि के गोले हैं वो सुकड़ के तारा सुकड़ जाएगा, फलाना ढिमकाना। अरे वो एक प्रक्रिया है मेरे भाइयों, वो प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया है। पदार्थ जो होता है वो ठोस भी होता है, फिर द्रव भी होता है, फिर गैसीय भी बनता है, फिर जल जाता है, भुन जाता है, ये सब एक प्रक्रिया है। ये नेबुला क्रिस्टल्स वगैरह, फलाना ढिमकाना, ये गोले की बनने की प्रक्रिया वगैरह, ये सब प्रक्रिया है। उस पे मत जाओ,
उस पे मत जाओ मेरे भाइयों, उस पे मत जाओ। ज्यादा ज्ञान मत बनो ज्ञानी यार भाइयों, कान पकड़ के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। बहुत ज्ञानी बन लिए, तुम्हारा ज्ञान मिट्टी पर ही केंद्रित है। पूरी पृथ्वी को मिट्टी पर खोद खोद के विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, घोड़ा, बम, बारूद, एस्ट्रोनॉट, फ्लाइट, गोली, बम, पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके, तुमने पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके अंधे कीड़ों, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़ों, मांस खाने वाले अंधे कीड़ों, तुमने स्वयं को ही नष्ट कर दिया, खुद को ही नष्ट कर दिया। विधाता ने मनुष्य को बनाया है इस तरह से कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आ जाएगी तो वो प्राणहीन हो जाएगा, यानी वो अनेक बन जाएगा। उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। अरे हमें चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी मैं आ जाती है, अगर हम अपने शरीर को भी अपना मानते हैं तो हम प्राणहीन हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर भी विधाता का है। इसको बनाने वाला भी वही है, इसको चलाने वाला भी वही है। तो मेरे भाइयों वही है, अरे केवल वही है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। जब मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है, अकड़ आती है, उसमें थोड़ा सा भी अहंकार आता है, यानी मैं आती है, अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है, अपने शरीर को अपना मानता है, तो वो उसका जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है, क्योंकि मिट्टी के कण कठोर है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन है, और मिट्टी जो है कण कण बिखरी हुई है। तो मनुष्य का जो मन है, उसका जो प्राण है, वो कण कण में बिखर जाता है। मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है मेरे भाइयों, जैसे पूरी पृथ्वी ऐसे ही मनुष्य है। तो मनुष्य जो मिट्टी है, वो पत्थर है, वो कण कण में बिखरी हुई है। तो मनुष्य का जो मन, चलाने वाला जो मन है, जो आकाश तत्व है, जो अनंत है, वो कण कण में बिखर जाता है। अब मनुष्य अनेक बन जाता है, अनेक हो जाता है। अब वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, वो बिखरा हुआ इंसान है। अब मेरे भाइयों इस तन को चलाने वाला अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। अब मेरे भाइयों जब मनुष्य अपने मन को बिखेर देता है कण कण में, तो उसमें इतना ज्यादा अहंकार भर जाता है, उसमें इतना ज्यादा अहंकार भर जाता है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है, क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन जाता है। वो खुद को पूरी तरह से भूल जाता है, क्योंकि शरीर से तो वो पत्थर बन जाता है, स्टील, टीन, टंगस्टन बन जाता है। लेकिन मेरे भाइयों हमें आंखों से वो मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कीड़े ही कीड़े बुला रहे हैं। तो मेरे भाइयों उसका जो मन है ना, वो अंधे कीड़े से चिपक जाता है। जो मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े होते हैं, उससे उसका मन चिपक जाता है, कि मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध लिया, किसी स्त्री से बांध दिया, किसी बच्चे से बांध दिया, किसी घर से बांध दिया, किसी गाड़ी से बांध दिया, यानी मिट्टी पर सब मिट्टी ही है। मनुष्य ने अपने अगर मन को मिट्टी में बिखेर देता है तो मेरे भाइयों वो प्राणहीन हो जाता है, वो अनेक हो जाता है, अनेक। अब वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो मिट्टी ही बन गया है, यानी वो तन ही बन गया है, उसने अपने मन को मार दिया है। अब उसमें जबरदस्त अहंकार होता है और जबरदस्त विकार होते हैं, सारे विकार उसमें भरे होते हैं, और वो भी अनंत। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, षड्यंत्र, ये सारे के सारे विकार उसमें भर जाते हैं, और वो भी अनंत, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, सृष्टिकर्ता ही इसको चला रहे हैं। तो मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है, सुध-बुध खो देता है, मूर्छा में हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। मेरे भाइयों अब वो केवल भरों को ही देख सकता है, यानी मिट्टी को ही देख सकता है। वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, केवल मिट्टी को देख सकता है। वो टेलीस्कोप से उठा उठा के गोलों में ही उलझा रहेगा, वो गोलों को ही देख पाएगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर सब के सब अंधे कीड़े बने हुए हैं, टेलीस्कोप से उठा उठा के गोलों में ही उलझ रहे हैं, गोलों को ही देख पा रहे हैं। पिछवाड़े में जोर लगा लगा के चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। देखो मनुष्य ने गोलों का नाम भी रख लिया, जहां तक उसकी बेचारे की औकात थी 4, 5, 10, 15 गोलों का नाम रखने की, उसने उसका नाम भी रख लिया, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है कि वो खुद को पूरी तरह से भूल गया है कि वो भी एक जीव है। अरे जैसे बंदर एक जीव है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य जीव है। खालियात बंदर है, खालियात मनुष्य है। मनुष्य की औकात नहीं है बंदर से लड़ने की, इतना कमजोर है मनुष्य। पूरी तरह से खुद को भूल गया है। अब वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझने लग गया है कि मैं भगवान हूँ। माता पिता से कोई बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई आचार्य, कोई सदगुरु, कोई फदगुरु, कोई बाबा, माई, फूफा, ताई, कोई सांड बाबा, कोई भांड बाबा बनकर बैठा है, कोई तिलकधारी, कोई गमछाधारी, कोई मुकुटधारी, मतलब सब लोग बन रहे हैं, सब में अहंकार भरा हुआ है, अंधे कीड़े बने हुए हैं।
और सब जनता भी अंधी कीड़ी बनी हुई है, सब में अहंकार भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। इसलिए मेरे भाइयों, सब के सब अंधे कीड़े बन चुके हैं, सत्य ही नहीं देख पा रहे। अरे अपनी मैं को हराओ, विधाता के सामने मैं नहीं चलती, ये मैं क्या क्या करवा देगी। अंधे कीड़ों, तुम्हें नहीं पता, मुझे दिख रहा है सब कुछ। अरे छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खा जाओगे तुम लोग, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे दिख रहा है। अरे मिट्टी ने, मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी जो है वो पत्थर है, चट्टान है, स्टील है, लोहा है, टंगस्टन है, इतनी कठोर है मिट्टी मेरे भाइयों। सबने लोगों ने मन को मिट्टी से बांध रखा है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही मनुष्य कठोर हो जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे मनुष्य कठोर हो जाएगा। मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बनाकर, और मिट्टी का जीवन जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, कि मिट्टी मिट्टी को खा रही है। जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होगा। अब छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी रे, बच्चों के माध्यम से। प्राणहीन लोग बच्चे को मेरा मेरा कहता है, क्योंकि अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरा अपना हो, मेरा मुझे हॉस्पिटल में दिखाए। अरे अपने तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है इतनी कठोर मिट्टी पर। प्राणहीन मनुष्य, अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है, और अपने शरीर के लिए ही, पेट के लिए ही बच्चे को पैदा कर करके खा जाएंगे। चुड़ैल चुड़ैला, डायन डायना, राक्षस राक्षसनी खा जाएंगे रे, बच्चों को खाएंगे रे पेट भरने के लिए अपने। सबसे पहले बात यह है कि अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ। विधाता के सामने मैं नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसका है, उसका है। अरे उसके सामने मैं ही नहीं है मेरे भाइयों। अरे कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे सामने मुर्गा बनता हूँ, तुम्हारे पैरों को चूमता हूँ। अपनी मैं हराओ, अपनी मैं हराओ, अपनी मैं हराओ मेरे भाइयों। अरे मैं नहीं है, वो है, केवल वो है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे तब पता चलेगा वो है क्या, ऐसे नहीं पता चलेगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल भरों को देख सकता है, गैलेक्सी में उलझा रहेगा, गोले में उलझा रहेगा, टेलीस्कोप से उठा उठा के गैलेक्सी गोलों में ही उलझा रहेगा। भूल जाएगा कि गोलों को चलाने वाला खाली है। अरे गोलों को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। सत्य नहीं देख पाएगा। अरे ये नहीं देख पाएगा कि ये ढांचा भी गोला ही है, लेकिन इसको चलाने वाला खाली है। जैसे ही इस शरीर से खाली निकल जाता है, अंतरिक्ष तत्व निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, तो मेरे भाइयों ये जो भरा है ये कुछ नहीं है, ये झूठा ही है। ये इसको फूंक देते हैं। कोई मनुष्य की मृत्यु होती है तो तन ऐसा का ऐसा रहता है, खाली तत्व निकल जाता है, भरा ऐसा का ऐसा रहता है, लेकिन उसे घर में 4-5 घंटे से कोई ज्यादा नहीं रखता है। उसे फूंक देते हैं, उसे जला देते हैं, उसे दफना देते हैं। ये है मेरे भाइयों, भरा झूठा है। प्रकाश जो है वो झूठा है, मायावी है, लेकिन प्रकाश को चलाने वाला जो खाली है वही सच्चा है। तो मेरे भाइयों, भरा झूठा है, किसी के तन पर मत जाओ, तन जो है वो मिट्टी ही है, झूठा है। उसका मन देखो, उसके मन में क्या भरा पड़ा है। मन जो है वो खाली है, मन जो है वो खाली का प्रतीक है। मन जो है वो खाली है, जो प्राण है, इस देखो मन प्राण एक ही है। वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है, स्पेस है। वही अनंत अखंड अजर अमर है, और बाकी सब झूठ है, मायावी है। अरे खाली को देखो, भरों को मत देखो। अंधे कीड़े बन चुके हो, अहंकार से भरे हो, विकारों से लिप्त हो, केवल भरे को देख रहे हो। लड़की का तन देख रहे हो कि कितनी सुंदर लड़की है, ये फलाना ढिमकाना है। उसका मन नहीं देख पा रहे हो कि वो कितने लड़कों को बेवकूफ बना चुकी है, कितनों लड़के की कन्नी काट चुकी है, कितने लोगों को ठग चुकी है। उसका मन नहीं देख पा रहे हो तुम अंधे कीड़े। उसके मन में क्या राजनीति रणनीति भरी हुई है, उसके मन में क्या चालाकी कुटिलताएं भरी पड़ी है, उसके मन में काम क्रोध मोह भरे पड़े हैं, किस किस तरह की बातें हैं, तुम नहीं देख पाओगे। अंधा कीड़ा केवल तन को देख पाएगा, उसके मन में क्या भरा पड़ा है नहीं देख पाएगा। अरे ज्ञानी प्रेमी यही बात समझा समझा के चले गए। मन सच्चा है, तन झूठा है। मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, यानी वो खुद का हो जाता है, खुद का, वो स्थिर हो गया है, वो खुद का हो गया है, यानी वो खुद का हो गया है, अपने मन का मालिक हो गया है। अब वो अखंड ब्रह्मांड बन गया है, उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है।
उसे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों हमारा जो मन है वो अनंत है, इसको सृष्टिकर्ता ही चला रहे हैं। और जो आकाश अंतरिक्ष है वो खाली है और मौन है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेंगे, निर्विचार रखेंगे, मौन रखेंगे, तभी हम अपने मन के मालिक बनेंगे। जो खाली है वो हमारे मन में सब कुछ भर देगा, सारा ज्ञान भर देगा। जैसे मुझ जैसी सुअर की टट्टी में सारा ज्ञान भर दिया, सारा ज्ञान विधाता ने मेरे मन में भर दिया। मेरे भाइयों वो सारा ज्ञान भर देगा। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हम मन के मालिक बनेंगे, तो वो सारा का सारा ज्ञान भरेगा और हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। हम सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह बन जाएंगे। हम भी जीव ही हैं। अरे जैसे कुत्ता जीव है, बिल्ली जीव है, भालू जीव है, भेड़ जीव है, बकरी जीव है, गाय जीव है, बंदर जीव है, सुअर जीव है, डंगूर जीव है, पक्षी जीव है, चींटी जीव है, हाथी जीव है, मधुमक्खी जीव है। मैं भी एक जीव ही हूँ। अरे मैं भी जीव ही हूँ। वो सभी जीव जंतु मेरे जीवन दाता है। वो मिट्टी का जीवन है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर बेचारे कार्य करते रहते हैं। वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है, वो मेरे लिए ही है। लेकिन जब मैं प्राणहीन हो जाता हूँ, यानी जगत पिता से गद्दारी करता हूँ, अपने मन का मालिक नहीं बनता हूँ, तो मुझ में मैं आती है और मैं से ही मैं बिखर जाता हूँ। मुझ में मेरा उत्पन्न हो जाता है। अब मैं गद्दार हूँ, प्राणहीन हूँ, खुद का ही नहीं हूँ, विकारों से लिप्त हूँ, अहंकार से लिप्त हूँ। खुद को ही मैंने मार डाला, खुद को ही नष्ट कर दिया, यानी खुद की नजरों में ही मैं मर गया हूँ, खुद की नजरों से ही गिर गया हूँ। अब मैं हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता हूँ। मुझ में विकार भरे हुए हैं, अहंकार भरा हुआ है। मैं हर किसी को झुकाता हूँ अपने चरणों में। मैं खुद भी झुकता हूँ और दूसरों को भी झुकाता हूँ। मैं खुद भी गुलाम हूँ और दूसरों को भी गुलाम बनाता हूँ। अरे मैं भी गुलामी कर रहा हूँ किसी की, और मैं दूसरों को भी गुलाम बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं हूँ। मैं तो गुलाम हूँ, मिट्टी का गुलाम हूँ। मैं अंधा कीड़ा बन चुका हूँ, प्राणहीन हूँ, अनेक बन चुका हूँ। मुझ में विकार है और मुझ में अहंकार है। जबरदस्त विकार है, जबरदस्त अहंकार है, और वो भी अनंत, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है। तो मेरे लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन गया हूँ, और पूरी पृथ्वी पर उससे भयानक कुछ नहीं है। मेरे लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं। मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ कुटिलताओं से, चालाकी से, अरे विकारों से, अहंकार से। मैं बच्चे को तन देख रहा हूँ, मैं मिट्टी ही देख रहा हूँ, बच्चे का तन देख रहा हूँ कि मेरी बुढ़ापे की लाठी होगी, मेरा वंश होगा, मेरा अपना होगा। जब मैं बूढ़ा हूँगा तो मुझे हंगाएगा, मुताएगा कौन, मुझे हॉस्पिटल में कौन दिखाएगा, मेरा इलाज कौन करवाएगा। अरे मैं व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म देता हूँ अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए। मैं इतना नीच हूँ, इतना गद्दार हूँ, इतना प्राणहीन हूँ। मैं सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा हूँ, इतनी कठोर मिट्टी पर, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता हूँ मैं। एक लड़के के लिए 3, 4, 5, 6, 10 लड़कियां पैदा करता हूँ। एक लड़के के लिए 2, 3, 4, 5 लड़कियों को मैं गर्भ में ही मारता हूँ रे। अरे स्त्री भी ऐसी ही है और पुरुष भी ऐसा ही है, दोनों प्राणहीन है, गद्दार हैं, गद्दार हैं। मैं और मेरा वाले हैं, प्राणहीन है, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े हैं, विकारों से लिप्त हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। अब वही प्राणहीन मनुष्य बच्चों को पैदा कर करके अपने पेट के लिए, वो भी मिट्टी ही है, अपने तन के लिए ही खा जाएंगे बच्चों को, जिंदे बच्चों को ही खा जाएंगे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, खून से लथपथ हैं, लेकिन खा रही है। अरे डायन चुड़ैल उस बच्चे को खा रही है रे, खा रही है। मिट्टी बना देगी इतना कठोर, बहुत आसानी से बना देगी। जब मनुष्य बिना सोचे समझे बच्चे को जन्म दे सकता है, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रह सकता है, तो पेट के लिए तो बहुत आसानी से खा जाएगा रे, क्योंकि मिट्टी कठोर बना देगी, और कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य। तो मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। अंधे कीड़ों सुधर जाओ। अरे वो क्या है, जब तुम देखो, मिट्टी जल अग्नि वायु से ढांचा है, इसको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारे अंदर मैं आती है, मेरा आता है। अब हमारा जीवन देखो, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम अपने मन को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारा मिट्टी जैसा जीवन है। भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, मैं और मेरा वाला जीवन, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ,
हर किसी को पकड़ना चाहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरे इंडस्ट्रीज, मेरा मेरा मैं और मेरा वाला जीवन, ये मिट्टी का जीवन है। और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को यानी जल के गुणों को समाप्त कर मनुष्य के जीवन को समाप्त कर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। मनुष्य मरते दम तक भी जब मरने की जब नौबत आती है तो उससे उसकी मिट्टी छिन रही है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। जैसे मांस खाने वाला कीड़ा कुलबुलाते मरता है, ऐसे ही मनुष्य की मिट्टी छिन रही है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा पद, उससे मिट्टी छिन रही है तो वो तड़प तड़प कर अंधे कीड़े के समान मरता है, क्योंकि विधाता के सामने ना मैं है ना मेरा है। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है, ये तन भी उसका है, ये मन भी उसका है, पूरी पृथ्वी उसकी है, पूरी गैलेक्सी उसकी है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है और मेरा तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो बहुत दूर की बात है मेरे भाइयों। तो मनुष्य की बहुत दुर्दशा कर देती है मिट्टी। अब मिट्टी मनुष्य को इतना कठोर बना देगी। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से और कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से, क्योंकि वो शून्य है। अरे उसका विधान शून्य है, इसको समझो मेरे भाइयों, वो शून्य है। अरे तन को कितना ही मार लो, तन तो मिट्टी जल अग्नि वायु है, इसको कोई मार सकता है क्या? इसको चलाने वाला आकाश है, आकाश सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, वो खाली है, उसे कोई नहीं मार सकता मेरे भाइयों। और वो अमर तत्व है। तो आकाश के हिसाब से समझो। अरे पूरी पृथ्वी झूठी है, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है मेरे भाइयों, चारों मायावी है। लेकिन इसको चलाने वाला जो आकाश है वही सच्चा है। उस आकाश का रिकॉर्ड रख रखा है मिट्टी ने, किस आकाश ने कितने बच्चे दिए हैं। अरे मेरे भाइयों, उससे कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका विधान शून्य है, खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। लेकिन उसका नियम, उसका विधान शून्य है, वो शून्य है। अरे उसका विधान शून्य है, समझ रहे हो? दृष्टा दृष्ट भी शून्य है। जैसे तू है ऐसे तेरा संसार है, जैसे तूने कर्म किया है ऐसे तू फल भुगतेगा। तो मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने अंतरिक्ष को, अपने खाली तत्व को, जो अनंत अखंड अजर अमर है, उसे मिट्टी से बांध के रखता है, तो मनुष्य का सर्वनाश कर देती है मिट्टी। मिट्टी में मैं है और मेरा है, क्योंकि मिट्टी कठोर है और कण कण बिखरी हुई है। तो मैं शरीर से उसमें कठोरता आती है, क्रूरता आती है, विकार भर जाते हैं, अहंकार भर जाता है। शरीर से पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन बन जाता है। लेकिन उसका जो मन है वो अंधा कीड़ा बन जाता है। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या है, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, उससे भयानक कुछ नहीं है। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हराता है, मिट्टी को हराने का एक ही उपाय है और पूरी धरती पर कोई उपाय दूसरा है ही नहीं कि स्वयं को थप्पड़ मारो, तेज तेज से थप्पड़ मारो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर में मैं है, तो अपनी मैं को ही खोना पड़ेगा। छोटे बच्चे की भांति बनना पड़ेगा, निर्मल सरल तरल बच्चे की भांति, इससे कोई फर्क ही ना पड़े। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की भांति हमें बनना पड़ेगा मेरे भाइयों। क्योंकि जब हमारे अंदर विकार होते हैं तो सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं। हम ना तो खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरे को चैन से जीते हैं। अब मेरे भाइयों, मुझ में विकार नहीं है, मैं मन का मालिक हूँ। मेरे साथ में मादा रहती है, हम दोनों 4 सालों से साथ रहते हैं, 1 मिनट भी जुदा नहीं होते, हमारे बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं मन का मालिक हूँ और ये भी अपने विकारों को दूर करती है, बेचारी थप्पड़ मारती है अपने आप को। तो हम केवल पेट भरने से मतलब रखते हैं मेरे भाइयों, पेट भरने के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए बस। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी उसका सर्वनाश करती है। मिट्टी चाहती है कि तू बच्चा पैदा कर, ताकि क्योंकि मिट्टी हमें पूरी तरह से तबाह करेगी। मिट्टी चाहती है तू घर बना, मिट्टी चाहती है तू गाड़ी खरीद, मिट्टी चाहती है तू फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद। क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने सर्वनाश करना, तबाह कर देना, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से निचोड़कर, उसके जल के गुणों को समाप्त कर कर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। मरते वक्त भी दुष्ट कहीं का मैं मेरा करते करते अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प कर, अरे मरना नहीं चाहता, पिछवाड़े में नलकी घुसवाता है, नाक में नलकी घुसवाता है, बचना चाहता है अंधा कीड़ा, लेकिन तड़प तड़प कर मरता है। मिट्टी इतनी बुरी दुर्दशा कर देती है मनुष्य की, क्योंकि
मिट्टी में मैं है और मेरा है, और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। अरे सब कुछ उसका है, अरे सब कुछ उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है मेरे भाइयों। जब हम स्वयं को थप्पड़ मारेंगे, तेज तेज से थप्पड़ मारेंगे, तो हमारा जो मन है वो अंधकार में जाएगा। जैसे ही कानों से सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी चीजें मन में आती है, थप्पड़ मारे जी जान लगाकर, हमारा मन अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहे, अंधकार में जाएगा, थप्पड़ मारते रहे, अंधकार में जाएगा। कम से कम भी जिस हिसाब से हमारी मिट्टी है उस हिसाब से हमें थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर बहुत कम मिट्टी है तो मेरे भाइयों हमारा 500, 1000, 2000, 5000 थप्पड़ में ही गुजारा चल जाएगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं भाइयों, अरे मुझ में भाइयों मैं मांसाहारी था, मुझ में मिट्टी थी, मैं सरल था, तरल था, निर्मल था, लेकिन मुझ में कठोरता थी, मुझ में कठोरता थी भाइयों, मैं मांसाहारी था। तो भाइयों मुझे ही अपनी मिट्टी हराने में कम से कम 12 से 10-12 हजार से ज्यादा थोड़े थप्पड़ मारने पड़े। तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, हर इंसान को कम से कम भी लगभग 30 से 40 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, 50 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे। स्त्रियों में जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं उनमें ज्यादा अहंकार होता है, तो उन्हें कम से कम 70, 80, 90, 1 लाख थप्पड़ मारने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे भाइयों, कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं को पूरी तरह से खोना होगा, यानी अपनी मैं को ही खोना होगा। और अपनी मैं जो है मैं तभी हारेगी जब स्वयं को तेज तेज से थप्पड़ मारेंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। योग फोक मेडिटेशन वगैरह, लंबी सांस, गहरी सांस, ये सब बकवास की चीजें। स्वयं को थप्पड़ मारो, पूरी जी जान लगा के अपने हाथों से थप्पड़ मारो मेरे भाइयों। दूसरों से मत मरवाओ, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा। खुद के हाथों से थप्पड़ मारो, अहंकार टूटेगा, हमारी मैं टूटने लगेगी, क्योंकि हम खुद के निर्माता खुद हैं, खुद के निर्माण करने वाला खुद हैं। हम एक कर्म योनि है और बाकी सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता उन्हें चला रहा है, लेकिन हम एक कर्म योनि है। जब हम थप्पड़ मारेंगे तो हमारा मन अंधकार में जाएगा, धीरे धीरे अंधकार में जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन जो है, हमारा आकाश तो है, हमारा जो प्राण है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद तमाशा देखो, तुम खुद तमाशा देखो मेरे भाइयों। क्योंकि मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। दो ही चीज है, पूरी पृथ्वी दो ही चीजों से बनी है। मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना, कण कण में और कठोर क्रूर अहंकार से भरकर मनुष्य को छोटा बनाकर, अंधा कीड़ा बनाकर उसका सर्वनाश कर देना। और जल का काम रखा है एक बनाकर, निर्मल सरल तरल बनाकर, जीवन देकर अखंड ब्रह्मांड बना देना। जल जीवन दे देगा, हमारा जो मन है, हमारा प्राण है, हमारा आकाश, तो उसको वो एक हो जाएगा। हमारा जो मन है वो नीचे से ऊपर उठता आएगा मेरे भाइयों। जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा हमारा मन। जल फिर हमें जल करेगा सारा काम। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है मेरे भाइयों। सूर्य शुद्धता का प्रतीक है, सूर्य शुद्ध बनाता है। सूर्य प्रकाश और अंधकार में पूरी पृथ्वी को बांटता है। प्रकाश जो है वो भरा हुआ है, दिखता है, झूठ है, मायावी है। अंधकार जो है वो सत्य है, दिखता नहीं है, वो एक है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वही सृष्टि करता है। प्रकाश जो है वो अनेक है, वो झूठा है, मायावी है ही नहीं। झूठ को ही लग रहा है, क्योंकि देखने वाला भी तो मैं हूं। तो मेरे भाइयों ये आंखें केवल माया को देख सकती, सत्य को नहीं देख सकती। तो मैं भी स्वयं प्रकाश ही हूँ। ये मेरा शरीर जो प्रकाश ही है, लेकिन इसको चलाने वाला खाली है। और जो मैं देख रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में, वो भी असंख्य प्रकाश है, और उनको चलाने वाला भी खाली ही है, उनको चलाने वाला भी खाली ही है। सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, हमारा जो मन है वायु में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा मन। अब यहाँ पर आते ही मेरे भाइयों वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा मन आकाश से जुड़ जाएगा। और आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। जो आकाश है, अंतरिक्ष खाली है, अंधकार है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, एक है। तो मेरे भाइयों हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। अब हमारे अंदर जो गुण आएंगे वो वायु के गुण आएंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे, और जो प्रेम है वो परमात्मा से करेंगे। प्रेम जो है वो वायु का गुण है, और परमात्मा जो है वो आकाश है, अंतरिक्ष है। वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और अब हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, अब मुझे सब छोटा लग रहा है मेरे भाइयों। अरे मुझे गैलेक्सी भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं फूंक मार मार के गोलों को उड़ाऊं। मुझे पृथ्वी इतनी छोटी लग रही है, धूल के कण के समान लग रही है। मुझे सूर्य भी बहुत छोटा लग रहा है, मुझे सब छोटा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। तो मेरे भाइयों हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, विराट विशाल बनकर मुक्त हो जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर बनकर मुक्त हो जाएंगे। अब हम सबके लिए जिएंगे मेरे भाइयों। अब हमारे लिए तन की महत्वता नहीं है, क्योंकि हम अपने मन के मालिक हैं। तो हमारे लिए तन कुछ नहीं है, ये मिट्टी है, 2 कौड़ी के टट्टी पेशाब का शरीर है। अब हम तन से लगाव नहीं रखेंगे।
जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मेरे भाइयों वो मन के मालिक होते हैं, वो तन से लगाव नहीं रखते, वो तन से लगाव नहीं रखते हैं। अरे तन मर जाए तो मर जाए, क्योंकि मेरे भाइयों इतनी जबरदस्त भूख से तड़प रहे हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी। मैं बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ कि बंदर मेरे भाइयों, बंदरिया जो है इतनी भूखी मर रही है, सुकड़ गई है। बंदर इतने भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं बेचारे, इतने भूख से मर रहे हैं, सूख गए हैं। फिर भी बंदरिया बच्चे पैदा कर कर उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रही है। बंदरिया का बच्चा मर रहा है, उसको चिपका के बेचारी पहाड़ों में घूम रही है, लेकिन बच्चे को खा नहीं रही है। सोचो इतनी भूखी मर रही है। कुतिया भी बच्चों को नहीं खा रही है मेरे भाइयों। कोई जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को खा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही भूखा मरा हो, क्योंकि सब के सब मन के मालिक हैं, उनमें समझ है। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा तो वो खुद का हो जाएगा, यानी वो खुद का है, उसमें समझ होगी, उसमें समझ होगी, वो खुद का है। वो तन को महत्व नहीं देगा, वो खुद मर जाएगा, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन को मार देता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, वो तन के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचो, पूरी इस गोले पर सभी मनुष्यों ने, प्राणहीन लोगों ने अपने मन को मार रखा है, अंधे कीड़े बन चुके हैं। तन के लिए जिम जा रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वैक्स करवा रहे हैं, लिपोपोती करवा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए ब्यूटी पार्लर पे खर्च कर देते हैं सिंगार से। इस टट्टी पिसाब के तन को बचाने के लिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, फलाना ढिमकाना है। अरे सोचो, अरे तन के लिए क्या क्या कर सकता है, तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा कर रहा है। तो मेरे भाइयों थोड़ा सोचो, जब भूखा मरा होगा और कठोर बन चुका है, पूरी तरह से मिट्टी ने कठोर बना दिया है, तो बहुत आसानी से वो बच्चे पैदा कर करके खा जाएगा। अरे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन को मार रखा है। अरे अपने मन को मार रखा है, खुद का नहीं है, मन का मालिक नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों सबसे ऊपर हमारा आकाश तो है, और वो अनंत अखंड अजर अमर है। इस ढांचे को वही चला रहा है, सृष्टि करता ही इसको चला रहे हैं। तो इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तत्वों की महत्व तो बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है, उसकी कम है, उससे ऊपर जल है, उसकी ज्यादा है, उससे ऊपर अग्नि है, उसकी और ज्यादा है, उससे ऊपर वायु है, उसकी और ज्यादा है। लेकिन मेरे भाइयों, मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, मायावी हैं। अरे इस ढांचे को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं तो मेरे भाइयों हमारे विकार अहंकार अनंत होते हैं, हमारी कामनाएं भी अनंत होती हैं, हमारी वासनाएं भी अनंत होती है, हमारा क्रोध भी अनंत होता है, हमारा मोह लोभ भी अनंत होता है, चालाकी कुटिलताएं भी अनंत होती है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति भी अनंत होती है। सोचो, विकार बड़े भयानक है, वो मिट्टी के गुण है, और मिट्टी पत्थर है, स्टील टीन टंगस्टन है। मेरे भाइयों हम क्या क्या कर देंगे, थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो। तो मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य मन का मालिक बन जाएगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, वो विराट विशाल बन जाएगा। जब मनुष्य अपने मन को मार देगा, अपने मन का मालिक नहीं है, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके लिए तन ही सब कुछ है, उसके लिए तन ही सब कुछ है, तन ही सब कुछ है। वो कुछ भी कर सकता है तन के लिए, वो तन के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। वो कुछ भी कर सकता है तन के लिए। बस मेरे भाइयों, अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ। अरे सत्य जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन झूठ जो है वो दिखता है। मनुष्य ज्ञानी बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहे हैं दुनिया भर के, लेकिन मूर्खों ने अपने स्वयं को ही नष्ट कर दिया। अरे मायावी है, खुद को ही नष्ट कर दिया। हम स्वयं पूरी पृथ्वी ही है, तो पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दिया मनुष्य ने। अरे वो ज्ञान है, अरे वो तो अज्ञानता है, वो तो मूर्खता है, वो तो दुष्ट है, वो तो अंधा कीड़ा है। स्वयं पूरी पृथ्वी को ही घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े कर कर पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर दिया। मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को ही नष्ट कर दिया, तो खुद को ही नष्ट कर दिया। वो ज्ञान नहीं है, अरे वो तो अज्ञानता है, वो तो दुष्टता है, वो तो नीचता है, वो तो मूर्खता है, वो तो स्वयं को ही नष्ट करना है, खुद को ही नष्ट करना है। अरे हम भी एक छोटे से जीव है मेरे भाइयों, हम पेट ही तो भरते हैं, पेट भरने के अलावा और क्या करते हैं। अरे पेट ही तो भरते हैं, हम भी तो पेट भर रहे हैं मेरे भाइयों। प्रभु की भक्ति में थोड़े खोए रहते हैं और बस पेट भरने से मतलब रखते हैं, दोनों कहीं बाहर भी नहीं जाते, एकदम दोनों साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक मिनट भी एक दूसरे जुदा नहीं होते। तो पेट ही तो भरता है मनुष्य, और क्या करता है। अरे मिट्टी करवा रही है सारा कबाड़ा, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी क्या क्या करवाएगी, अंधे कीड़ों को नहीं पता, भी नहीं पता। अरे मिट्टी क्या क्या करवाने वाली है, पता नहीं क्या क्या करवाने वाली है।
मिट्टी दूर करो मेरे भाइयों, मिट्टी दूर करो अपनी।